नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की गई और नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद से लेकर प्रयागराज, मुरादाबाद और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नमाजियों ने सड़क पर उतरकर हिंसा फैलाई। प्रयागराज में हुए पथराव में डीएम, एसएसपी, एडीजी, आईजी घायल हुए हैं और एसपी की गाड़ी तक टूट गई है। वहीं सड़कों पर आगजनी लगातार की गई। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, हालात इतने बिगड़ गए कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी। जाहिर तौर पर जिस तरीके के हालात कहीं न कहीं प्रयागराज में खास तौर पर देखने को मिले, जिसमें कई अर्धसैनिक बलों के जवान भी घायल हुए हैं, तो इस तरीके से मस्जिदों से निकली इस भीड़ ने इस तरीके से पथराव किया। पुलिसकर्मियों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और किस तरीके से खून से लथपथ वो नजर आ रही हैं। ये तमाम तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद ये पूरी तरीके से हालात पर बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से हिंसा और उपद्रव की एक ऐसा लगता है कि सुनियोजित साजिश थी। और इस पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उपद्रवियों से निपटने के कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। कड़ी कार्रवाई इन दंगइयों के खिलाफ की जाए, ये मुख्यमंत्री ने तो टूक कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद दंगइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि जहां जहां शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश हो रही है, वहां कड़ी कार्रवाई की जाए। सुरक्षा व्यवस्था से कहीं भी कोई खिलवाड़ ना करे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। सभी स्थानों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। ये साफ तौर पर सख्त निर्देश जो हैं वो आला अधिकारियों को दिए गए हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इन उपद्रवियों पर एक्शन नजर आया है। फिर चाहे बात कानपुर की जाए, फिर चाहे बात इससे पहले भी जब जब उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है तो उपद्रवियों पर एक्शन लिया गया है। और अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये जुमे की नमाज के बाद इन नमाजियों में जो दंगई थे, जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए, जिस तरीके से नारेबाजी का दौर शुरू हुआ, उसके बाद देखते ही देखते ये पूरी नारेबाजी और ये पूरी भीड़ जो है कहीं ना कहीं हिंसा में एकत्रित हो गई, हिंसा में तब्दील हो गई। और उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर देवबंद और इसके अलावा प्रयागराज और खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मस्जिद में काफी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठा थी, जो नारेबाजी न सिर्फ कर रही थी बल्कि पथराव वहां भी किया गया है। तो आपको बता दें, अगर प्रयागराज हिंसा की बात की जाए तो अटाला इलाके में भड़की इस हिंसा में जो उपद्रवी थे, जो दंगई थे, उन्होंने देसी बमों का इस्तेमाल भी किया है और जिससे पुलिस पर हमला किया गया है। सड़क पर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, उन्हें आग के हवाले भी किया गया है। यहाँ तक कि पीएससी की जो गाड़ियां हैं वहां उनमें भी आगजनी की गई है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, घरों से पुलिस पर पथराव हुआ है। ये तमाम जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर फिलहाल सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया है, किस तरीके से भारी मात्रा में पत्थर फेंके गए हैं। और फिलहाल जो सहारनपुर में इसकी शुरुआत हुई और सहारनपुर में अब तक जो खबर सामने आ रही है, 21 दंगइयों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं देवबंद में भी इन दंगइयों पर, इन नमाजियों पर कड़ा एक्शन हुआ है, जिन्होंने इस तरीके से देश का और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी AIMIM के जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो झांसी से लेकर मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज और तमाम अलग अलग जगहों पर इस तरीके से हिंसा देखने को मिली है, जहां कहीं न कहीं जुमे की नमाज से पहले ही धार्मिक भावनाएं
भावनाएं भड़काने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इनके जरिए इस तरीके से सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तमाम जो पोस्ट हैं वो सर्कुलेट किए गए, जिसके चलते पुलिस ने ये कड़ा एक्शन लिया है। और आपको ये बता दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास भी इस तरीके से नमाजियों ने उपद्रव और हिंसा करने की कोशिश की। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर कर्नाटक और झारखंड से भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां आपको बता दें रांची में बेहद ज्यादा उपद्रव जो है वो देखने को मिला है, जहां शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों में हालांकि कर्फ्यू भी फिलहाल रांची जिला प्रशासन की ओर से लगा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कानपुर में जो जुमे की नमाज के बाद हिंसा की शुरुआत हुई, हालांकि उस हिंसा के मद्देनजर कानपुर में इन दंगाइयों और उपद्रवियों से निपटने के लिए कड़ा एक्शन लिया गया। गिरफ्तारी का दौर अभी भी जारी है। मास्टरमाइंड जो था इस हिंसा का हाशमी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी इस तरीके की तस्वीरें जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, जहां आज जुमे की नमाज थी और उस नमाज के बाद इस तरीके से इन नमाजियों ने एकत्रित होकर जिस तरीके से ये हिंसा की, जिस तरीके से पुलिस को टारगेट किया, जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया, जिस तरीके से तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी थे जो कहीं ना कहीं हालात पर सही तरीके से काबू करने की कोशिश कर रहे थे, तमाम धर्म गुरुओं से बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकालने की कोशिश भी की गई। लेकिन आपको ये बता दें कि इस हिंसा में कहीं से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां नाबालिगों का इस्तेमाल भी किया गया है, जहां नाबालिग जो बच्चे हैं वो पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, साथ ही देसी बमों का इस्तेमाल किया गया है। कुछ इसी तरह जिस तरीके से कानपुर हिंसा में भी एक के बाद एक जो कड़ियां हैं उसका खुलासा हुआ था, और खुलासा ये हुआ था कि दरअसल उस पूरी हिंसा के दौरान न सिर्फ नाबालिग जो बच्चे हैं उनका इस्तेमाल किया गया, बल्कि पेट्रोल बम बाकायदा तैयार किए गए और पेट्रोल बम से तमाम जो पेट्रोल है वो इकट्ठा 1 से 2 दिन पहले किया गया। और अब एसआईटी की जांच में खुलासा ये भी हो चुका है कि दरअसल जो वहां पुलिस अधिकारी थे, जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे, दरअसल उनकी मिलीभगत भी सामने आई है। तो फिलहाल जांच का विषय है और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के करीब 10 बड़े शहरों में ये हिंसा भड़की है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। जिसके बाद आपको ये बता दें कि तमाम जिला जहां हिंसा हुई है, जहां इस तरीके से जुमे की नमाज के बाद पथराव हुआ है, जहां पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की पुरजोर साजिश रची गई है, तमाम उन जिलों में अब जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उनसे जुमे की नमाज के बाद के जो हालात बने उस पर रिपोर्ट मांगी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें जो डीएस चौहान कार्यवाहक डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म गुरुओं से बातचीत की गई थी। 3 से 4 जिलों में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन पुलिस ने संयम और सख्ती के साथ स्थिति को संभाला है। दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे सारे अधिकारी सुरक्षित हैं। एक रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को पत्थर से चोट आई है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है। ये जानकारी जो है वो डीजीपी डीएस चौहान की ओर से दी गई है। लेकिन वहीं आपको बता दें, इस पूरे दंगे और फसाद के बीच इस सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की जो साजिश थी और जिस तरीके से अब इन दंगों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो मौलवी हैं, उनसे दरअसल ये अनुरोध किया है कि वो किसी भी टीवी डिबेट का हिस्सा ना बने। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से एक मैसेज जो है वो दिया गया है कि किसी भी डिबेट शो में वो ना जाए।
तो इस तरीके से लगातार जो है कहीं न कहीं तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस का बयान भी जामा मस्जिद के आसपास जो कहीं न कहीं भीड़ एकत्रित हुई और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ उसको लेकर दिल्ली पुलिस का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है दिल्ली में आज जामा मस्जिद के विरोध प्रदर्शन के पीछे कुछ बदमाशों की पहचान की गई है। प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उनके तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। जहां ये साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज में काफी हिंसा देखने को मिली, वहां जो प्रयागराज के एसएसपी हैं अजय कुमार, तो उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके तमाम लोगों को उनके घर वापस उन्हें भेज दिया है। और इसकी जानकारी ये भी दी गई है कि गलियों से हंगामे की शुरुआत हुई, जहां नारेबाजी करते हुए कुछ लोग नजर आए और कुछ पुलिसकर्मियों को इस पूरे उपद्रव के दौरान हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स और साथ ही पीएससी के जवान फिलहाल मौजूद हैं, भारी संख्या में वो तैनात किए गए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश से लेकर राजधानी दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल और झारखंड में जो हिंसा भड़की है उसको लेकर अब खासतौर पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। दंगइयों से निपटने के लिए अब उनकी गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया है। लेकिन देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक साथ कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, वहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, तो आखिर उपद्रवियों पर कब और क्या एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज पूर्णतया शांति है, सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सबसे संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी पीएससी की डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे का जो ये नमाज है तो वो संपन्न कराएंगे। अभी सर देखना है सहारनपुर में नमाज के बाद कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे और दुमपुर शर्मा को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस तरीके वहाँ ये सूचना मिली थी कि भीड़ काफ़ी हो गई थी, उसको ऐसे लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थानों पर चले गए। सर कानपुर को लेकर के कोई अपडेट सर अभी तक? कानपुर में स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है।